पकड़े कछु कहती और काना को जानाई देती।
जा रहा हूँ और चिंता ना करो, अब बहुत जल्दी वापस लौट करके आऊंगा। सुदामा को साथ लिया, भगवान चले। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया सुदामा आगे चले गए, वो कन्हैया आगे चले गए और सुदामा पीछे। तो मैया ने सुदामा को 2 मुट्ठी चने दिए और मैया ने जब सुदामा को 2 मुट्ठी चने दिए और एक बात कही, लाला इन चनों को ले जाओ और जब भूख लगे तो इन चनों को 1 मुट्ठी चने कृष्ण को देना, 1 मुट्ठी चने तुम छाप लेना। सुदामा उन चनों को लेके चले, लेकिन सुदामा ने चनों के बारे में कृष्ण को कुछ नहीं बताया कि हम चने लेकर के आए। और ये 501 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं और एक माला पहना करके परीक्षित महाराज यज्ञपति जी को सम्मानित कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी जी को, और 20-20 रुपए से सभी कलश वाली बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान लालू यादव की तरफ से। आज सुदामा जैसे ही पहुंचे, जंगल में पहुंच गए भगवान कन्हैया, तो भगवान कृष्ण ऊपर वृक्ष पे चढ़ गए और सुदामा नीचे है। कन्हैया लकड़ियों को तोड़ करके ऊपर से नीचे डाल रहे हैं, सुदामा उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा समय बीत जाने के बाद तेजी से आंधी तूफान आया तो बारिश होने लगी, और जब बारिश हुई तो सर्दी लगने लगी, और जब ठंड लगी तो भैया ठंड में भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो सुदामा ने चने निकाले और सुदामा उन चनों को चावने लगे। अब चना कोई ऐसी तो चीज नहीं है जो मुंह बंद करके खा लोगे, अरे दांत से फूटेगा तो आवाज जरूर करेगा। कन्हैया ने कट कट का शब्द सुन लिया, भैया क्या खा रहे हो? कट कट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाना है? कचोई तने कहा सुदामा कृष्ण से। और भगवान से क्या छुपा होता है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छिपोए जाके हाथ में जग की डोरी। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान समझ गए कि झूठ बोल रहे हैं सुदामा, कुछ नहीं कहा। घर पर आते और आते ही आते कृष्ण ने आवाज लगा दी, भैया ओ मैया, अरे बड़ी तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। गुरु मैया कहने लगी, लाला सुदामा ने चने नहीं दिए। कन्हैया बोले, कौन से चने, कैसे चने? हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया। सुदामा को बुलाया, क्यों सुदामा तुमने कृष्ण को चने नहीं दिए? सुदामा बोले, क्षमा करना मैया, आप भूख थोड़ी ज्यादा तेजी से लगी थी तो अपने हिस्से के चने खाए, भूख शांत न हुई तो हमने कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। कन्हैया आगे बढ़े और एक बात कही, एक बात बताओ भैया, जब तुम चने लेके गए थे तो फिर तुम हमसे झूठ क्यों बोले कि ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं? और जैसे ही गुरु मैया ने सुना कि सुदामा झूठ बोले तो आज गुरु मैया ने सुदामा को श्राप दे दिया और बोली है गुरु मैया,
1101 रुपए कथा में दान कर रहे हैं और एक एक चुनरी एक एक माला यानी एक एक पीताम्बर और 50-50 रुपए से भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं और एक पीताम्बर और 100 रुपए की माला पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं और 100 रुपए की माला पहना करके परीक्षित महाराज के पति जी का सम्मान कर रहे हैं और सभी संत भगवान जी को 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और एक एक चुनरी और 10-10 रुपए से कलश वाली बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान राहुल यादव फौजी जी की तरफ से एटा से कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। आ जाओ, आओ ऊपर आओ। क्या नाम है? क्या नाम है? सम्मान कर रहे हैं छोटा सा बेटा अन्वित यादव की तरफ से जो हमारे परीक्षित महाराज हैं उनके देवते जी की तरफ से कामना करेंगे भगवान कन्हैया छोटे भाई के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आ जाओ ऊपर आ जाओ। कहते हैं गुरु मैया ने सुदामा को श्राप दे दिया तो सुदामा पर उसी दिन से प्रतिदिन इतनी गरीबी आती गई कि भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। आपका नाम? और ये एक दुपट्टा और 201 रुपए से हमारा सम्मान कर रही है हमारे परीक्षित महाराज जी की बेटी जी की तरफ से विनीता यादव जी की तरफ से कामना करेंगे भगवान कन्हैया बहन जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। सुदामा की दशा कैसी हो गई, पूरे दिन दरवाजे दरवाजे पर चिल्लाते हैं लेकिन भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता है। कलश वाली बहनों खड़ी हो जाओ। ये दिन भर बेचारे द्वारे द्वार होता कांदा चिल्लाते पर किसी रोज भी जी भर के पर किसी रोज भी जी भर के आटा डाल न पाते। इतनी गरीबी आ गई सुदामा पर, दिन प्रतिदिन बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते रहते हैं पर किसी भी दिन भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता है सुदामा को। एक दिन की बात सुशीला ने बिठा लिया सुदामा अपने पास में और जब बिठा लिया एक बात पूछी, एक बात बताओ भगवान, अरे इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए जो भगवान ने मेरी ये दशा बना दी है, जो भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता है। तो सुदामा ने एक बात कही, सुशीला कसूर तुम्हारा नहीं है और सबसे बड़े दोषी तो हम हैं। मतलब आज हम तुम्हें अपने बचपन के मित्र की कहानी सुनाते हैं। जो आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण राजा बने बैठे हैं वो मेरे बचपन के मित्र हैं। और सुनो सुशीला, अरे वो अपने अच्छे कर्मों से राजा अधिकारी बन गए और हमें देखो हमारी किस्मत को देखो। बोले सुदामा कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे से पाटी थे, हम गुरुकुल में
उड़ गया भले न लकड़ी गुरु मैया ने चना। मोहन ने पूछी का खैरो मिटे उलटे ज्वार। बाई दिन से ओ प्यारी हम दीन गरीब भये गुरुकुल में पढ़ रहे। कृष्ण तेरे से पाती थे हम गुरुकुल में। कैसे जीवन कटे रूठी गए हमसे बनना। प्यारी कैसे जीवन कटे रूठी हमसे बनना। सुदामा और जब रोने लगे हैं तो आज धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। और ये 501 रुपए कथा में दान कर रहे हैं और 100 रुपए से सभी को सम्मानित कर रहे हैं। और एक एक माला पहना के परीक्षित महाराज यज्ञपति जी उनकी धर्म पत्नी जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान सोनू यादव की तरफ से ये भवानीगढ़ के रहने वाले कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कामना आकांक्षा है। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता। एक सहरा पहना के और 201 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। और एक सहरा पहना के हमारे बड़े भैया जी को सम्मानित करेंगे अभी भैया जी। और 50-50 रुपए से सभी भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। और एक एक हार पहना के परीक्षित महाराज यज्ञपति जी को सम्मानित कर रहे हैं। और एक एक तस्वीर और 21-21 रुपए से कलश वाली बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। और 51-51 रुपए से सभी संत भगवान जी को सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान मुकेश यादव और दीपक यादव सुपुत्र श्रीमान अच्छा यज्ञपति जी का सुपुत्र है उनकी तरफ से। चले बड़ी जोर और
नाम क्या है? अच्छा ओके ठीक है। और ये 101 रुपए की माला पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं और एक एक माला पहना के परीक्षण महाराज जगपति जी का सम्मान कर रहे हैं। ये आरव यादव जी की तरफ से शिकोहाबाद से कामना करेंगे भगवान कृष्ण भैया के जीवन में सुख शांति बनाए। मामा को कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? इधर समझाया सुशीला ने महाराज चले जाओ, कुछ मांग के मत आना, बस अपनी गलती की माफी मांग करके चले आना। सुदामा चले तो सुशीला एक पड़ोसन से चावल मांग करके लाई और सुदामा उन चावलों को लेकर के चल लेते। आ जाओ सुदामा। पर देखो सुदामा जी के पात्र में चावल कोई मत डालना, ठीक है? सिर्फ पैसे डालना जो श्रद्धा हो, और कोई भी अपनी जगह से उठ के खड़े नहीं होंगे, सभी लोग आराम से बैठे रहेंगे।
मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। सुदामा जी चल देते हैं, मन में विचार करते जा रहे हैं, भगवान अरे झोली कंधा पे लई डारी और मित्र से मिलने चले सुदामा। और ये 101 रुपए हरि श्री कृष्ण जी के और मिलने सुदामा। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा।
लो मामा मामा ना